हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइज, बिगनर्स के लिए मुझे लगता है मुझे कम से कम 100 एपिसोड्स बना देने चाहिए ताकि वो सब कुछ सीख जाए। उसके बाद फिर सीधा एडिटोरियल जितना करना है करो। आइए गाइज, बिगनर्स को मद्देनज़र में कर रहा हूँ, तो एडिटोरियल वाले लोग इसको ना देखें, सिर्फ बिगनर्स देखें, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लोग बिगनर्स के हैं ना जो सीखना चाहते हैं। देखिए गाइज, यहाँ लिखा है ₹50 लाख स्टोलन फ्रॉम अनगार्डेड वैन कैरिंग कैश टू ATM इन केरलाज उपाला और समथिंग लाइक अपाला उपाला कोई जगह होगा। अब यह हमारा हेडलाइन है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कुछ छुपा हुआ है। 50 लाख स्टोलन है। हेडलाइन तो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, बट यहाँ पर स्टोलन लिखा है, मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और इसका मतलब हम क्या समझेंगे। तो कभी भी अगर वर्ब थर्ड फॉर्म आ जाएगा इस, तो याद रखना कि अगर ऐसे आ जाए कि 50 लाख स्टोलन ऐसे लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना ये पैसिव है, क्योंकि हेडलाइन में कभी पूरा होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि 50 लाख वॉज स्टोलन, ऐसा समझा करो, स्टोलन ऐसे। अगर मैं कहता हूँ कि अ गर्ल मोलेस्टेड, तो इसका मतलब लड़की ने किसी को नहीं छेड़ा, लड़की को छेड़ा गया। अ गर्ल वॉज मोलेस्टेड। तो ये एक छोटी सी चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप समझ गए 50 लाख स्टोलन का मतलब 50 लाख रुपए चुरा लिए गए। कहाँ से चुरा लिए गए? फ्रॉम। ये फ्रॉम उस सोर्स को दिखा रहा है कि जहाँ से वो चीज़ें चोरी हुई, सोर्स को दिखा रहा है, प्रेपोजिशन है फ्रॉम। फ्रॉम व्हाट? लिखा है अनगार्डेड वैन। देखो ये रहा प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या लेगा? अपने बगल में नाउन लेगा। ये प्रेपोजिशन का हक है भाई। तो अपने बगल में इसने नाउन ले लिया, लेकिन ये नाउन अपने पहले एडजेक्टिव ले सकता है। वो वैन कैसा था उसको मॉडिफाई कर सकते। तो ये जो वर्ड है ना अनगार्डेड, ये एडजेक्टिव है। तो ये प्रेपोजिशन, ये आपका एडजेक्टिव और ये आपका नाउन। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ पहचानने का। देखिए, जब कोई प्रेपोजिशन होगा, नए लोग हैं गाइस, वीडियो को लाइक करना शुरू कर दो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बगल में नाउन होता है, सबको पता है नाउन होता है, ओके। लेकिन जब ये प्रेपोजिशन है तो इसके बगल में जो नाउन होगा वो कई बार अकेला नहीं होगा। कई बार नाउन के बगल में यहाँ पर ना, यहाँ मान लो कि कोई ना कोई प्री मॉडिफायर होगा, यहाँ पर नाउन होगा, और हो सकता है यहाँ पर कोई पोस्ट मॉडिफायर, कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी आपको दिखाई देगा, तो क्या कर लोगे भाई? इतना बड़ा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे सकता है, तो प्री मॉडिफायर का मतलब क्या है? अगर मैं कहता हूँ प्री मॉडिफायर, तो प्री मॉडिफायर के अंदर क्या क्या आ सकता है? सोचो जरा। प्री मॉडिफायर के अंदर ए आ सकता है, एन आ सकता है, द आ सकता है, माई, योर, हिज, हर, आर, देयर। देख लो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। देयर, इट्स आ सकता है। इसके अंदर आपके एडजेक्टिव आ सकते हैं। ये सब प्री मॉडिफायर है। तो इसके बगल में नाउन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं एक प्रेपोजिशन लिखता हूँ, लेट्स से कि मैंने फ्रॉम लिख दिया, और फ्रॉम के बगल में मैंने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हिज, और यहाँ पर लिख दिया बैग। तो अब अगर मैं पूरा आपको दिखाऊं कि फ्रॉम मेरा प्रेपोजिशन है, तो हिज मेरा क्या है? प्री मॉडिफायर है कि नहीं? अभी मैंने कहा कि प्री मॉडिफायर में देखो ये सब आता है, माई, योर, हिज, हर, सब आता है, और ये बैग हमारा नाउन है। तो एक प्रेपोजिशन के बगल में अकेला नाउन भी हो सकता है और उसके साथ बहुत सारे मॉडिफायर्स भी हो सकते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं कहता हूँ कि फ्रॉम द हाउस ऑफ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, ये फ्रॉम मेरा प्रेपोजिशन है, और ये जो इतना बड़ा आप देख रहे हो इसके अंदर प्री मॉडिफायर भी है, पोस्ट मॉडिफायर भी है। ये जो आप देख रहे हो द, ये द हमारा क्या है? प्री मॉडिफायर। ये जो आप हाउस देख रहे हो, ये हाउस क्या है? नाउन है। और ये जो आप देख रहे हो एक और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये हमारा पोस्ट मॉडिफायर है। तो एक नाउन के अगल और बगल में बहुत सारी चीज़ें रहती है। इन सब को मिलाने के बाद ये क्या बनता है? इसको कहा जाता है नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज। तो प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन फ्रेज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, तो ये जो एडजेक्टिव होने वाला है, तो कई बार ये जो एडजेक्टिव है गाइस, ये V3 में भी हो सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि अनगार्डेड वैन, लेट्स से मैं ऐसे कहता हूँ अनगार्डेड वैन,
अनगार्डेड वैन। तो ये बता रहा है ये वैन मेरा नाउन है, ये अनगार्डेड एडजेक्टिव है, तो वैन के बारे में बता रहा है कि कैसा वैन, अनगार्डेड, जिसको गार्ड नहीं किया गया था, ऐसा वैन। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, बिगनर्स के लिए है तो मैं दिल खोल के पढ़ाता हूँ अगर बिगनर्स की बारी आती है। एडिटोरियल वाले थोड़े बोर हो जाते हैं, उनको जल्दी में पता नहीं क्या जानना होता है, न्यूज़ जानना होता है या वो पार्सिंग चाहते हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो जब भी मैं एडिटोरियल पढ़ाता हूँ मैं फिर वो ढंग से पार्सिंग उसकी जब करता हूँ तो मुझे लगता है कहीं कोई बोर ना हो जाए, एक तो वैसे भी बोरिंग सा होता है। चलिए, तो यहाँ पर हो गया अनगार्डेड वैन, तो फ्रॉम अनगार्डेड वैन, तो ये पूरा का पूरा आप समझ गए ना, प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। तो 50 लाख चोरी हो गया कहाँ से, एक ऐसे वैन से जो कि अनगार्डेड था, एक ऐसे गाड़ी से जिसमें कोई गार्ड वर्ड नहीं था। क्लियर? अब वैन के बगल में देखो, ये नाउन है, अब इसके बगल में अचानक क्या आ गया, कैरिंग कैश। पहले यहीं तक देखते, कैरिंग कैश। अब इस वैन के बगल में आया है तो ये भी पोस्ट मॉडिफायर ही है, कैरिंग कैश हमारा पोस्ट मॉडिफायर है, बट ये काम किसका कर रहा है, पोस्ट मॉडिफायर है तो सही, नाउन के बगल में आया है, ओके, बट ये अचानक क्या काम कर रहा है। देखिए, अगर मैं अनगार्डेड वैन के बगल में यहाँ पर लगा दूँ कैरिंग कैश, तो ये आईएनजी क्या है, इसे बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और पूरा फ्रेज बनाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या है कि जो कैश को कैरी कर रहा था। अनगार्डेड अगर मैं कहता हूँ कि a car taking some people to मुंबई, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो मैं कार के बगल में टेकिंग लगा रहा हूँ कि वो कार जो ले जा रही थी कुछ लोगों को मुंबई, ऐसे समझा करो। तो अगर वैन के बगल में कैरिंग कैश आ रहा है मतलब कैश ले जा रहा था, तो वैन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट पार्टिसिपल है और काम किसका कर रहा है, एडजेक्टिव का कर रहा है, क्योंकि आप इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं। गेटिंग द पॉइंट? चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, कैरिंग कैश कहाँ ले जा रही थी, टू एटीएम, एटीएम में ले जा रही थी। एटीएम कहाँ था, इन केरलाज अपाला, केरला के कोई अपाला या उपाला होगा, मुझे इसका नहीं पता चल रहा है, तो केरला के उस जगह पर एटीएम थी, वहाँ पर वो गाड़ी जो है कैरी करके ले जा रही थी, वो उस गाड़ी में कोई गार्ड नहीं था, उसमें से 50 लाख चोरी कर लिए गए। एकदम क्लियर? चलिए, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारा फुल स्टॉप यहाँ पर है, तो इतना देखते हैं। यहाँ लिखा है कि इन अ ब्रेजन डे लाइट थेफ्ट, ये हमारा एक छोटा सा प्रेपोजिशनल फ्रेज दे दिया है। जब यहाँ पर डे लाइट दे दिया तो यानी कि कहीं ना कहीं दिन की बात कर रहा है, दिन दहाड़े की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं टाइम हो गया। थेफ्ट मतलब चोरी, तो अगर मैं यहाँ ब्रेजन हटा दूँ, मैं सीधा बोलूँ कि इन अ डे लाइट थेफ्ट, यानी कि दिन दहाड़े चोरी में, और ब्रेजन का मतलब क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव है, ये बताता है कि आप बिना, आपको शर्म नहीं है, बेशर्मों की तरह, मतलब एकदम सीना ठोक के खुलेआम, कुछ ये वाली बात बोलता है। तो इन अ ब्रेजन डे लाइट थेफ्ट, कि एक बहुत ही शर्मिंदगी भरी एक दिन दहाड़े चोरी में क्या हुआ, 50 लाख वॉज स्टोलन, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, 50 लाख रुपए चुरा लिए गए। कहाँ से चुराए गए, फ्रॉम अ वैन, एक वैन से चुरा लिए गए। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दैट वॉज टेकिंग द मनी टू फिल कैश, कैश वेंडिंग मशीन्स। अब यहाँ पर ये जो दैट है बॉस, इस दैट से लेकर यहाँ तक मुझे बता दो ये क्या है, देख लो। तो अब इसको आप यहीं पर समझो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर समझाया है कि यहाँ वैन के बाद कैरिंग कैश है ना, तो जैसे आपने बोला कि द वैन, ऐसे बोला कि अनगार्डेड वैन, आप यहाँ जब बोलोगे कैरिंग कैश तो मैंने कहा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन मैं इसको क्लॉज में भी बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर दैट लगा सकता हूँ, मैं विच लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख दूँ कि दैट वॉज कैरिंग कैश। अगर मैं ऐसे बोल दूँ दैट वॉज कैरिंग कैश, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये एक क्लॉज हो गया। ऊपर वाला पहले क्या था, फ्रेज था, ये क्लॉज हो गया। अगर मैं इसका दैट वॉज हटा दूँ तो देखो ये क्या बन गया, फ्रेज हो गया। अगर मैं इसका दैट वॉज लगा दूँ तो क्या बन गया, क्लॉज बन गया। तो ये समझा करो, ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो हटा दूंगा तब भी एडजेक्टिव का ही काम कर रहा है, वैन के बारे में बता रहा है कि वैन कौन सी वैन, वही जो कैश ले जा रही थी, और मैं लगा दूंगा तब भी वही एडजेक्टिव ही है। यहाँ पर कह रहा है कि वैन कौन सी वैन, वो जो कैश ले जा रही थी। गेटिंग द पॉइंट? तो क्लॉज और फ्रेज यूज होते रहते हैं। यहाँ तक हो गया। ये दैट क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये क्या बना रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है। टेकिंग द
मनी कहाँ ले जा, क्यों ले जा रहा था, पर्पस क्या था, टू फिल कैश। ये जो टू फिल है ये कोई प्रेपोजिशन टू नहीं है, ये टू फिल यहाँ वर्ब का बेस फॉर्म है, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ये इन्फिनिटिव पर्पस को दिखाता है, इन्फिनिटिव जब पर्पस दिखाए तो उसे एडवर्ब कहा जाता है। बात को समझिए, कभी इन्फिनिटिव में बता दूंगा एडवर्ब क्यों होता है, तो इन्फिनिटिव पर्पस को बता रहा है। तो मनी ले जा रहा था कैश भरने के लिए, टू फिल कैश, कहाँ, वेंडिंग मशीन जो होता है उस मशीन में। कहाँ पर, एट उपाला, उपाला या अपाला कोई जगह है। हेयर इन केरला ऑन वेंसडे, कहाँ पे जगह है वो, केरला में वो जगह है उपाला। और ये हादसा कब हुआ, वेंसडे को हुआ। ठीक है, यहाँ पर कोई बता सकता है हेयर क्यों आया होगा, खाली इन केरला भी तो कहा जा सकता है, ये हेयर क्यों आया है, एट उपाला इन केरला, वाई दिस कोलाबेरी, ये हेयर क्यों आया है भाई। कितनी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को सिखानी पड़ेगी, गॉड। चलिए देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे लोकेशन, लोकेशन से पहले अगर हेयर लगा देने पर उस लोकेशन को एम्फेसाइज किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है। जैसे मैं बोलूँ that here in Mumbai there are many strugglers, here in Mumbai there are many strugglers, struggling every day, struggling daily। तो मैंने इन मुंबई भी तो मैं कह सकता था, मैंने क्या बोला, हेयर इन मुंबई, तो ये हेयर से मैं मुंबई को हाईलाइट कर दूँ कि मुंबई में, अब इसको जैसे हिंदी में पढ़ो, यहाँ मुंबई में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो हेयर इन मुंबई। ओके, सो मैं बोलूँ कि आई एम हेयर इन कश्मीर, तो मैं कश्मीर को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो हाईलाइट करने के लिए हेयर देयर ये सब लगाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो समझ गए यहाँ तक, एकदम दिक्कत, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगला देखते हैं, द इंसिडेंट अकर्ड आउटसाइड एन ATM, बस यहाँ तक देखो। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये है इंसिडेंट अकर्ड, अकर्ड मेरा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये द क्या है, ये इस नाउन के लिए लगाया, तो ये नाउन है और ये द है, ये आर्टिकल है, ये दोनों मिला करके एक छोटा नाउन फ्रेज तो कहा जा सकता है। तो द इंसिडेंट, घटना, अकर्ड मतलब हुआ, घटना घटी, कहाँ घटी, आउटसाइड एन ATM। अब आउटसाइड के बगल में यहाँ पर ATM एक नाउन हो गया, तो फिर यानी कि आउटसाइड प्रेपोजिशन हो गया, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। और प्रेपोजिशनल फ्रेज कौन से काम करते हैं, दो काम करते हैं गाइज, कभी भी याद रखना, आज बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। देखिए, कभी भी अगर आपको कहीं पर मिल जाए प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो दो काम तो करेंगे ऑफ कोर्स करेंगे, कहीं कहीं पहचानना मुश्किल होता है, जैसे कहीं पर ये आपका बनेगा एडजेक्टिव और कहीं पर ये बनेगा एडवर्ब। सोचो, है प्रेपोजिशन, बन रहा है एडजेक्टिव एडवर्ब। अब कैसे होता है, जैसे अगर मैं कहता हूँ अ गर्ल विद अ ब्लू बैग वॉज टॉकिंग टू मी, तो मैंने यहाँ पर बोला अ गर्ल, और यहाँ मैंने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया विद अ ब्लू बैग, ये मेरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है। अब मैं कहता हूँ भाई ये क्या काम कर रहा है, आखिर ये लगाने का क्या मतलब है। आप तो हिंदी में विद का मतलब साथ वाथ करके आप तो काम चला लोगे, बट पार्सिंग के हिसाब से ये क्या है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये काम क्या कर रहा है, ये जो है विद अ ब्लू बैग, ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, क्योंकि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इन्फॉर्मेशन मुझे गर्ल के बारे में दे रहा है। कौन सी लड़की, अंग्रेजी में पूछोगे विच, जो विच का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव, जो विच टाइप ऑफ का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव, जो हाउ मेनी का जवाब दे दे वो एडजेक्टिव, ऐसे समझा करो। तो कौन सी लड़की, वही विद अ ब्लू बैग, जो ब्लू बैग में थी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। आप चाहो तो इसे क्लॉज में कन्वर्ट करके भी देख सकते हो कि एडजेक्टिव है कि नहीं। आप अगर क्लॉज में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, अ गर्ल, यहाँ पर हु लगा दो, यहाँ लगा दो हु वॉज विद अ ब्लू बैग वॉज टॉकिंग टू मी। ये दो बार वॉज मत देखो, चलेगा। तो अ गर्ल वॉज टॉकिंग टू मी,
ये वॉज किसके लिए आया है? गर्ल के लिए आया है, लड़की मुझसे बात कर रही थी। और ये हु वॉज विद अ ब्लू बैग, ये एक क्लॉज है, क्लॉज के अंदर अपना भैया वर्ब होगा ना, ये हु ही सब्जेक्ट है और यहाँ पर ये वर्ब है। तो हु वॉज विद अ ब्लू बैग, जो ब्लू बैग के साथ थी, तो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? सोचो, गर्ल के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है ना। और अगर मैं इसको हटा दूँ तो ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो ये ऐसे एडजेक्टिव बनता है। एडवर्ब कैसे बनता है? अगर मैं बोलूँ कि अ गर्ल डाइड इन द पार्क, इन द पार्क, तो अगर वर्ब के बारे में कोई प्रपोजिशनल फ्रेज कुछ कहता है तो वो एडवर्ब होता है। लड़की मरी, या सवाल पूछो वेयर डिड शी डाई, वेयर डिड शी डाई, कहाँ मरी वो? जवाब में क्या आ रहा है? इन द पार्क। तो इन द पार्क क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब। और एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब है? लोकेशन वाला, तो प्लेस हो गया। क्लियर? चलो अब बताओ ये क्या है? घटना घटी, कोথায় घटी, कहाँ घटी? आउटसाइड इन एटीएम, एटीएम के बाहर, आउटसाइड। ओके, एटीएम किसका था? ऑफ द एक्सिस बैंक। कब हुआ? अराउंड 2 PM। तो ये जो आउटसाइड इन एटीएम है, यहाँ तक को मैं क्या मानूंगा? ये मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखा रहा है, तो एडवर्ब हो गया। और एटीएम के बारे में बता रहे, एटीएम कौन सा एटीएम? ऑफ द एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक वाला एटीएम। तो अगर मैं इस ऑफ द एक्सिस बैंक को बोलूँ तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, जो एटीएम यानी कि नाउन के बारे में बता रहा है, ये है। अराउंड 2 PM, घटना कब घटी? तो ये भी टाइम को बता रहा है, मतलब ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, लगभग 2 बजे। तो एडजेक्टिव एडवर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब ऐसे दिखाई देते हैं। क्लियर? चलिए अब है कि द वैन इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंट बिलोंग्स टू अ प्राइवेट एजेंसी सिक्योर वैल्यू। अब मैं कहता हूं कि भाई ये द वैन जो है ये मेरा सब्जेक्ट है, दिस इज माई सब्जेक्ट, लेकिन इस सब्जेक्ट का वर्ब किधर है? वर्ब कोথায় আছে, कुटे। तो वर्ब जो इसका है ये बिलोंग्स है, चूंकि वैन हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, बिलोंग्स है। तो अगर बिलोंग्स मेरा वर्ब है तो इस सब्जेक्ट के बाजू में ये क्या है? ये क्या कर रहा है? इन्वॉल्व्ड इन द इंसिडेंट। इतना बड़ा जो डायलॉग है इसमें तो कॉमा भी नहीं लगा है, ये क्या है ये? तो इस तरह से अचानक थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ये भी एडजेक्टिव है। अगला कितने एडजेक्टिव होते हैं यार, कभी प्रेपोजिशनल फ्रेज एडजेक्टिव है तो कभी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो है, बस मानो, मानोगे तभी कुछ हो सकता है। आ जाओ सीखो, वीडियो को लाइक करो, भूलो मत। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि अ बॉय, और यहाँ मैं कहता हूँ कि इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर केस हैज़ बीन अरेस्टेड, तो अ बॉय हैज़ बीन अरेस्टेड, एक लड़का अरेस्ट कर लिया गया, दैट्स फाइन। ये जो इन्वॉल्व इन द मर्डर केस है ये मेरा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन है? बॉय के बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो ये मेरा जब इन्फॉर्मेशन है तो ये एडजेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? ये एडजेक्टिव है। ये क्लॉज है या फ्रेज है? ये फ्रेज है, क्योंकि फ्रेज के अंदर भाई अपना सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, क्लॉज रहेगा तो कंजंक्शन भी मांगता है इसको, एक रिलेटिव प्रोनाउन इसको चाहिए। तो मैं इसको क्लॉज में कैसे कन्वर्ट करूँगा कि अ बॉय, मैं यहाँ हु लगा दूंगा, हु वॉज इन्वॉल्व्ड इन द मर्डर केस हैज़ बिन अरेस्टेड। तो अगर मैं यहाँ से हु वॉज लगा करके यहाँ तक आऊँगा इन द मर्डर केस, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्लॉज हो गया। तो ये फ्रेज है। अगर मैं हु वॉज को हटा दूँ तो फ्रेज, अगर मैं हु वॉज को लगा दूँ तो क्लॉज। काम एडजेक्टिव का कर रहा है, गेटिंग द पॉइंट। तो उस हिसाब से अगर मैं कहता हूँ कि द वैन, और वैन के बाद इन्वॉल्व आ गया, तो ये सब्जेक्ट और ये वर्ब नहीं है, इसका वर्ब बिलोंग्स है। कि वो जो वैन है, कौन सी वैन? जो इन्वॉल्व थी किधर? एक्सीडेंट में, बिलोंग करती है कहाँ से? टू अ प्राइवेट एजेंसी। बिलोंग के साथ प्रपोजिशन टू आता है, फिक्स्ड है, रट लो इसको। तो वो बिलोंग करती है प्राइवेट एजेंसी से। यहाँ कॉमा के बाद लिखा हुआ है सिक्योर वैल्यू, हो सकता है इसका नाम हो, एक एपोजिशन है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ओके चलो, यहाँ लिखा हुआ है नोटेबली, ये भी एक एडवर्ब होता है, ये बताता है कि मतलब नोट करने वाली बात है, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता है एडवर्ब। तो नोटेबली नोट करने वाली बात यह है कि इट अराइव्ड एट लोकेशन। इट मतलब वैन, वैन पहुंची, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अराइव के साथ प्रपोजिशन आप लगा सकते हो एट या इन। तो इट अराइव्ड कहाँ पहुंची? एट द लोकेशन, लोकेशन पर पहुंची। विदाउट सिक्योरिटी पर्सनल, बिना सिक्योरिटी पर्सनल के पहुंची, कोई सिक्योरिटी वाला नहीं था, वैन पहुंच गई। ओके चलो गाइस इसको ख़त्म करेंगे, फास्ट करते हैं। एन ऑफिसर
एट द मंजेश्वर पुलिस स्टेशन सेड। अब देखो यहाँ इन चीज़ों को देखा करो, ये सब्जेक्ट है, ये सेड जो है ये वर्ब है। मैं बार बार यही तो साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दीवार कौन से होते हैं। देखो ये है एट द मंजेश्वर पुलिस स्टेशन, तो ये जो प्रपोजिशनल फ्रेज है वो इस सब्जेक्ट और इस वर्ब के बीच में दीवार है कि नहीं है, खुद देखो। तो है, तो ये क्या कर रहा है, इस ऑफिसर के बारे में बता रहा है कि एन ऑफिसर, कहाँ था ऑफिसर, एट द मंजेश्वर पुलिस स्टेशन, मंजेश्वर पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर था उसने कहा, क्या कहा कि द थेफ्ट, द लगा है तो ऑफकोर्स ये नाउन है, तो द थेफ्ट जो चोरी है, अकर्ड ये घटना घटी, घटी क्या कारण था उसका, तो ड्यू टू सिक्योरिटी लैप्स, तो ये ड्यू टू सिक्योरिटी लैप्स है, ये भी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ये किसको बता रहा है, रीजन को बता रहा है। तो रीजन को बताने वाला एडवर्ब होता है कि एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब है। तो घटना घटी सिक्योरिटी लैप्स के कारण, कहाँ पर घटी, ऑन द पार्ट ऑफ द नहीं, अच्छा ऑन द पार्ट ऑफ द एजेंसीज स्टाफ का मतलब होता है कि उनकी तरफ से, ऐसा होता है उनकी तरफ से सिक्योरिटी की कमी थी इसलिए घटना घटी। क्लियर, अब बस ख़त्म करेगा इस, कितना वक्त हो गया, 20-21 मिनट हो गए, देख लीजिए थोड़ा सा और। द स्टाफ हैड टू फिल 20 लाख इन अ बैंक। देखो यहाँ पर हैड टू का मतलब क्या होता है कि ये तय था, ये करना ही करना था, स्टाफ को फिल करना था, कितना फिल करना था, 20 लाख फिल करने थे इन अ बैंक, बैंक में, बैंक एटीएम में। बट दे टुक आउट 2 बंडल्स ऑफ 50 लाख ईच, 20 लाख डालने और 50-50 लाख के 2 बंडल उन्होंने ले लिए, देख रहे हो, दे टुक आउट, उन्होंने, ये सब्जेक्ट है, उन्होंने, टुक आउट फ्रेजल वर्ब है, बाहर निकाला, क्या बाहर निकाला, 2 बंडल, 2 बंडल्स, कितने अमाउंट के थे, तो ऑफ 50 लाख, तो बंडल को, ये बंडल के बारे में बता रहा है तो ये एडजेक्टिव हो गया, और 50 लाख के 2 बंडल थे, हर बंडल 50 लाख का था, उसको बाहर निकाला। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर कह रहा है कि टुक 1 बंडल इनटू द एटीएम, टुक 1 बंडल, एक बंडल को ले गए, दे टुक 1 बंडल इनटू द एटीएम, एटीएम में ले गए। अब देखो एटीएम में जाने के लिए इनटू प्रेपोजिशन लगाए कि नहीं लगाया, क्योंकि ये एटीएम है, एटीएम के अंदर वो घुस रहे हैं, तो घुसने के लिए प्रेपोजिशन इनटू है। एंड लेफ्ट 1, और एक को छोड़ दिया, ऑन द बैक सीट ऑफ द व्हीकल, देखो एक को छोड़ दिया, लेफ्ट 1 छोड़ दिया, कोथा है, कहाँ, ऑन द बैक सीट, पिछले सीट पर, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या है, एडवर्ब को दिखा रहा है। और सीट के बारे में बता रहा है, कौन सा सीट, ऑफ द व्हीकल, तो ऑफ द व्हीकल है, ये क्या है, ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये सीट के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, सीट पर छोड़ दिया एक बंडल को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि दो द व्हीकल वॉज लॉक्ड, देखो ये भी एडवर्ब है, दो द व्हीकल वॉज लॉक्ड कॉमा देयर वॉज नो वन इनसाइड इट एंड देयर वॉज, और देखते हैं, कोई अंदर नहीं था, एंड देयर वॉज नो ग्रिल, कोई ग्रिल नहीं था, ऑन द रेयर विंडो सेड द ऑफिसर। अब ये होता क्या है, देखो गाइस, कभी आप सीखोगे, इसको बोला जाता है एडवर्ब ऑफ कंसेशन, या आप इसे कह सकते हो एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। उसके अंदर आपको ये दो, ऑल दो, ये सब दिखाई देने वाला है, दो, ऑल दो दिखाई देने वाला है, और इसके साथ आजकल कॉमा लगता है, पहले येट लगता था, आजकल कॉमा लगता है। अगर मैं कहता हूँ कि दो शी इज़ फैट, और कॉमा करके बोल दूँ शी रन्स फास्ट, तो इसका मतलब है कि वो भाई मोटी है फिर भी वो तेज़ दौड़ती है। तो यहाँ पर उसी तरीके से कंट्रास्ट दिखाया गया है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि भाई, अगर सीन को आप बहुत ध्यान से देखो, कहाँ गया वो, यहाँ पर अगर देखो, यहाँ पर बताया जा रहा है कि भाई हालांकि व्हीकल लॉक था, लेकिन कोई अंदर नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, ये सब बता रहा है कि हालांकि लॉक था बट कोई नहीं था, कंट्रास्ट दिखा रहा है। ठीक है, चलिए, कोई ग्रिल विल नहीं था, ऐसा ऑफिसर ने कहा। द थीप ब्रोक द राइट साइड रेयर विंडो, देखो द थीप सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब है, तोड़ दिया, पास्ट इंडेफिनिट, चोर ने तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, द राइट साइड रेयर विंडो, इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है ये, तो अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा हो तो ये नाउन फ्रेज है कि नहीं है, ये फ्रेज है। क्या तोड़ दिया,
राइट साइड रेयर विंडो, विंडो मेरा नाउन है, बाकी ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि राइट साइड के जो पिछला विंडो होता है उसको तोड़ दिया। एंड टुक अवे, ले गया, द कैश। और यहाँ जो केप्ट देयर है, केप्ट देयर बता सकते हो, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव फ्रेज है गाइस। कैसे? टुक अवे द कैश, कैश को ले गया, कौन सा कैश? केप्ट देयर, जो वहाँ पर रखा हुआ था। मैं इसको क्लॉज भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर अगर लगा दूँ ना विच वॉज केप्ट देयर, ये क्लॉज बन जाएगा, बट फ्रेज से ही काम चल गया। क्लियर? चलो, ही सेड, ऐसा उसने कहा। द पुलिस डिटेन्ड द ड्राइवर, ये द पुलिस हमारा सब्जेक्ट, डिटेन्ड हमारा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पुलिस ने हिरासत में ले लिया किसको? द ड्राइवर, ये ऑब्जेक्ट है। एंड सीज द वैन, और वैन को सीज कर लिए, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गया। आगे देखिए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ पी बी जॉय टोल्ड मीडिया, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इस चीफ ने क्या कहा? मीडिया से कहा, क्या कहा? दैट देयर इज इंडिकेशन, एक इंडिकेशन है कि इशारा है, दैट ओनली वन पर्सन वॉज बिहाइंड द रॉबरी, कि सिर्फ एक व्यक्ति था, ओनली वन पर्सन वॉज बिहाइंड द रॉबरी, डकैती में सिर्फ एक बंदा था। मेनी सीसीटीवीज इन द एरिया, देखो अब मेनी सीसीटीवीज को देखो, ये हमारा मेनी सीसीटीवीज हमारा सब्जेक्ट है, ये इन द एरिया बीच में क्या डाल दिया? इन द एरिया, ये लोकेशन को बता रहा है, तो सीसीटीवी के बारे में ही बता रहा है। सीसीटीवी कहाँ है? एरिया में है, तो ये एडवर्ब नहीं है, चूंकि इसके बारे में बता रहा है तो एडजेक्टिव है कि बहुत सारे सीसीटीवी जो कि कहाँ पर है, कौन से सीसीटीवी, विच सीसीटीवी? इन द एरिया, जो एरिया में है, आर नॉट वर्क, क्यों काम ही नहीं कर रहे? ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन, रीज़न क्या है उनका काम न करने का? रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण वो काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? चलो, ख़त्म ही कर दिया आज तो। द पुलिस हैव इनिशिएटेड, पुलिस ने शुरू कर दिया है, एन इन्वेस्टिगेशन, तो पुलिस के साथ देखो हैव लगता है, पुलिस को प्लूरल माना गया है, देखो तो हैज़ नहीं लगा है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है कि पुलिस ने शुरू कर दिया है। क्या शुरू कर दिया? इन्वेस्टिगेशन। फिर इन्वेस्टिगेशन के बगल में यहाँ पर आईएनजी क्यों लगा है? फोकसिंग ऑन सम एक्टिव सीसीटीवीज, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फोकस करते हुए, इन्वेस्टिगेशन शुरू किया फोकस करते हुए। क्या फोकस करते हुए? किस चीज़ पर फोकस करते हुए? ऑन सम एक्टिव सीसीटीवी फुटेज, इन फुटेज पर। क्लियर? तो हो गया गाइस, बस यही था। किसने बोला था अखबार डाल देना? अगर आपको ये अखबार मतलब अगर ये वाला न्यूज़ चाहिए तो मैं ये पार्ट डाल दूंगा, ये पार्ट मैं डाल दूंगा। कहाँ डालूंगा भाई? आपको जाना होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, उसका नाम क्या है? टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? इंग्लिश विद चंदन। इसको ज्वाइन करोगे तो मैं जो भी अखबार पढ़ाया करूँगा वो वाला पार्ट में डाल दिया करूँगा। थैंक यू गाइस, तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं, बाय।